गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है दिल्ली आईएएस रायपुर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप जानते हैं आपका प्रीलिम्स एग्जाम अभी बहुत पास है, तो हम जो सीरीज चला रहे हैं इसमें हमने काफी सारे टॉपिक्स अभी तक में डिस्कस कर लिए। उम्मीद कर रही हूँ आपको अभी तक में कुछ डाउट नहीं होगा। आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका सॉइल यानी कि मृदा, और इससे रिलेटेड जितने भी आपके मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपका ज्यादा समय नहीं बर्बाद करते हुए हम सीधे क्वेश्चन के ऊपर जंप करते हैं। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रमुख प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सॉइल को हम स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के हिसाब से इंडिया की सॉइल्स को कितने मेजर टाइप्स में डिवाइड किया गया? इसका क्या आंसर होगा? सीधा सा आंसर आपका होगा 8। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो बिल्कुल फैक्चुअल होते हैं, यहाँ पे आप कोई दिमाग नहीं लगा सकते। याद है तो याद है, नहीं याद है तो नहीं याद है। अब आपका ये होमवर्क है कि आप इसके जो भी 8 टाइप्स की सॉइल है इसको आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। कौन कौन सी 8 टाइप्स की सॉइल है उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे ज्यादा सॉइल का परसेंटेज किस सॉइल का है, फिर इसके बाद सेकंड, फिर थर्ड, फिर 8th तक में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज आइडियल फॉर मेकिंग ब्रिक्स एंड टाइल्स बट पुअर इन फर्टिलिटी? अब इसमें आपका जो कीवर्ड है वो है आपका ब्रिक्स और दूसरा है पुअर इन फर्टिलिटी। इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको सीधा से पता होगा कि इसका आंसर आपका क्या है, लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल का एग्जाम्पल आप क्या देखते हैं, जो आपकी गमले की मिट्टी है ना, उसमें क्या होता है, हम पानी डालते रहते हैं, पानी डालते रहते हैं और उसके न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, नीचे से निकलते जाते हैं, फिर वो मिट्टी आपकी कैसी हो जाती है, बिल्कुल सॉलिड सी। और अगर आपको फिर से उसमें कोई पौधा उगाना है तो कहते हैं कि आपको गमले की मिट्टी बार बार चेंज करनी चाहिए। तो गमले की मिट्टी आपका किसका एग्जाम्पल है, लेटराइट सॉइल का। और यही लेटराइट सॉइल जो है आपकी, ये किस में यूज होती है, उर्वरता में ये खराब होती है क्योंकि न्यूट्रिएंट्स इसके क्या होते हैं, मतलब स्लो करते रहते हैं। हैवी रेनफॉल वाले रीजन में ये पाई जाती है, जैसे वेस्टर्न कोस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट में, है ना। और आपकी ये जो मिट्टी है ये टाइल्स और ईंट बनाने के काम में आती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, लेटराइट सॉइल। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए। मैच द फॉलोइंग सॉइल टाइप्स विद देयर रिस्पेक्टिव क्रॉप्स। एक तरफ आपकी क्रॉप सॉइल दी है, फिर दिया गया है कि ये जो आपकी सॉइल है ये किस तरह की क्रॉप के लिए क्या है, सुटेबल है। तो ब्लैक सॉइल की बात करें तो ब्लैक सॉइल को आपकी कॉटन सॉइल भी कहते हैं, रेगुर सॉइल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि वो कॉटन की कल्टीवेशन के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो ब्लैक सॉइल का आपका क्या हो जाएगा, कॉटन। ए का 2 देखिए किसमें किसमें है, ए का 2। ए का 2 सिर्फ आपका ऑप्शन ए में है, तो आपको बाकी ऑप्शंस में जाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ से मैच कर लीजिए। बी का 1 लेटराइट सॉइल आपकी, टी के कल्टीवेशन के लिए लेटराइट सॉइल आपकी जहाँ पे हैवी रेनफॉल वाला रीजन है वहां पे पाई जाती है, जैसे कि वेस्टर्न कोस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, फिर आपका ये जो असम वाला रीजन है। देखिए इन दोनों जगहों पे क्या होता है, टी का कल्टीवेशन होता है इंडिया में। फिर आपका जो अलुवियल सॉइल है, इंडिया की जो सबसे ज्यादा परसेंटेज अगर किसी सॉइल की बात करें अराउंड 43.13% के आसपास, तो ये आपकी कौन सी है, अलुवियल सॉइल है, जो आपकी पैडी के कल्टीवेशन के लिए यानी कि धान और आपके गेहूं के कल्टीवेशन के लिए क्या है, बेनिफिशियल है। तो अलुवियल सॉइल में आपका क्या हो जाएगा, राइस एंड मिलेट। सी का 3, देखिए सी का 3 है। और बच रही है आपकी रेड सॉइल। रेड सॉइल आपकी ऐसे एरियाज में पाई जाती है जहां पे रेनफॉल कम होता है, और जहां पे रेनफॉल कम होता है वहां पे हम कैसी फसलें उगाते हैं, जो कम रेनफॉल में भी जो सरवाइव कर जाती हैं, जैसे कि आपकी मिलेट्स और पल्सेस। मिलेट्स और पल्सेस की अगर बात करें, बाजरा और दालों की बात करें, तो इन्हें वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं होती है ना, राइस के कंपेरेटिवली। तो रेड सॉइल से यहाँ ध्यान रखिएगा। या मिलेट्स और पल्सेस के अलावा ऐसी कोई भी सॉइल है, ऐसी कोई भी क्रॉप आए जिसमें वाटर की रिक्वायरमेंट कम होती है, वो आपका रेड सॉइल से आप उसको मैच कर सकते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लाल मिट्टी ज्यादातर कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, अभी मैंने जस्ट बताया, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और उसमें हमको देखना है कि कौन सा सही है, कौन सा सही है में से अभी इसको ज्यादा एलिमिनेट नहीं कर सकते। लेटराइट मिट्टी कार्बनिक पदार्थों से समृद्ध होती है। लेटराइट सॉइल आर रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, ये आपका गलत है। जो लेटराइट सॉइल है ये पुअर होती है ऑर्गेनिक कंटेंट में। तो दूसरा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप एलिमिनेट कर सकते हैं उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 1 एंड 3। मतलब अगर आपको दूसरा भी पता है तो भी आप, अगर आपको दूसरा पता है कि दूसरा गलत है तो भी आप अपने डायरेक्ट आंसर 1 और 3 में आ सकते हैं। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं। ब्लैक सॉइल्स आर आल्सो कॉल्ड एज रेगुर सॉइल्स, ये भी सही है, अभी हमने डिस्कस किया था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। अब देखिए सॉइल फॉर्मेशन के जो मेजर फैक्टर्स हैं उसको
आपका आंसर तो आपको इसमें से दिख रहा होगा कि क्या होगा, बस मैं उसको याद करने का एक आपको निमोनिक बता देती हूँ, आप इसको ऐसे ध्यान करिएगा। सी पोर्ट, सी से आपका क्लाइमेट, पी से आपका पेरेंट रॉक, मतलब हिंदी वाले भी ऐसे ही याद कर लीजिए क्योंकि हिंदी का कोई ऐसे पर्टिकुलर निमोनिक नहीं है। इंग्लिश में निमोनिक है तो बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो तो आपको पता होगी, जैसे सी से क्लाइमेट है तो मतलब जलवायु, फिर पी से पेरेंट रॉक है मतलब आपकी मूल चट्टान, ओ से आपका ऑर्गेनिजम्स है, यानी कि ये आपके जीव वाला, फिर आर से आपका रिलीफ है या टोपोग्राफी, रिलीफ और टोपोग्राफी सेम चीजें हैं, ठीक है, रिलीफ है, और टी से आपका टाइम है। तो ये सी पोर्ट आपको मेंस में भी कब लिखने के लिए है तो आप ये वाला निमोनिक कहीं पे नोट कर लीजिए, तो फिर आपको मतलब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि एक एक करके याद करें। अगर सी पोर्ट ध्यान है तो आप फिर इसके जो भी आगे का इसका डिस्क्रिप्शन है वो आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक। इसमें तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको आप डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं, तो आपका ऑप्शन ए जो होगा वो राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, बाकी देखिए फिर इसमें इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया गया है हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो वो एक बार पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए विच फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट सॉइल होराइजंस ओवर अ लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड से ही समझ में आ रहा है, मतलब सॉइल के एक सॉइल होती है जो इमेच्योर सॉइल होती है और एक सॉइल होती है जो मेच्योर सॉइल होती है। और सॉइल मेच्योर कैसे होती है, मतलब एक टाइम, मतलब उसमें टाइम है जो दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करता है, मतलब जितना ज्यादा टाइम बीतेगा उतनी ज्यादा सॉइल की होराइजंस डेवलप होंगी और सॉइल आपकी कैसी होगी, मेच्योर सॉइल होगी। तो इसमें आपका सिंपल सा आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि टाइम, समय, मतलब समय ही रिस्पॉन्सिबल है सॉइल के डिफरेंट संस्तर बनाने के लिए। मृदा के जो संस्तर होते हैं, ए होराइजन, ओ होराइजन, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। और आगे बढ़ते हैं, सॉइल फॉर्मेशन इज स्लोएस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। अब बताइए, आपको ये पता हो नहीं पता हो तो भी आप इन वाले रीजन्स को ही देख के मेरे को बस इतना बताइए कौन सा ऐसा रीजन है जहां पे आपको सबसे पुअर सॉइल की फर्टिलिटी देखने के लिए मिलती है। वो जो रीजन होगा वही आपका वैसा रीजन होगा जहां पे आपको लिखा है कि स्लोएस्ट होगा सॉइल का फॉर्मेशन। मतलब उसके अभी आपका प्रीलिम्स बहुत पास में, तो हम बहुत ज्यादा डिटेल में यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते हैं। और जो भी बच्चे इस साल प्रीलिम्स दे रहे हैं ऐसा माना जा रहा है कि आपको बहुत सारी चीजें आती होंगी, लेकिन फिर भी अगर ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और ये नहीं आता है तो आप यहाँ से उसको टिक कर सकते हैं। तो क्या होगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में भी ठीक ठाक सॉइल होती है, रिवर वैलीज में भी सॉइल फर्टाइल होती है, और मॉनसून जहाँ पे होती है वहां पे भी होती है। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, डेजर्ट एंड पोलर रीजन्स। रेगिस्तान और ध्रुवीय क्षेत्र में क्या होता है, मृदा का निर्माण सबसे धीमा होता है, क्योंकि मृदा के निर्माण के लिए देखिए आपको माइक्रोबियल एक्टिविटी वगैरह जो होती है वो जरूरी है। और आप अगर देखेंगे डेजर्ट वाले एरिया में जहाँ एक्सट्रीम टेम्परेचर है और मतलब अगर बहुत एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर है और पोलर रीजन में बहुत एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर है, तो वैसे वाले रीजन में माइक्रोबियल एक्टिविटी वगैरह कम होती है, तो उसकी वजह से सॉइल में जो आपके डिफरेंट होराइजन्स बनने चाहिए वो सब नहीं बनते हैं, ठीक है। और आप जो उसके फैक्टर्स हैं वो तो हमने डिस्कस किए ही है, तो आपको पता है। आगे बढ़ते हैं, मतलब ये सब टॉपिक्स ऐसे हैं कि इसमें डिटेल में जाएंगे तो बहुत लेंदी वीडियो बन जाएगा, तो मैं बच रही हूँ कि इसको डिस्कस नहीं करूँ, लेकिन क्योंकि और ये आपके अभी काम का भी नहीं है, तो अभी हम फैक्ट्स में रहते हैं, जब मेंस की क्लासेस आएंगी तो फिर हम ये सब चीजें डिस्कस करेंगे। अभी आगे देखिए, विच सॉइल होराइजन कंटेन्स अनवेदर्ड बेडरॉक, ठीक है। इसमें से कौन सा सॉइल होराइजन है जो अनवेदर्ड बेडरॉक का एग्जाम्पल है, बताइए जल्दी से, पॉज करके एक बार सोचिए। आपने ओ, ए, ई, बी, सी ये सारे होराइजन पढ़े होंगे, लेकिन ये जो आर होराइजन है आपका, ये आपका बेडरॉक वाला है, मतलब जहां पे आपकी अनअक्षयित आधार शैल है, ठीक है, ये आर होराइजन है। ये सबसे डिफरेंट भी है, तो यहाँ से आपको ध्यान रहेगा कि बेडरॉक वाला आर होराइजन है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट कंपैरिजन बिटवीन बांगर एंड खादर सॉइल्स। ये आपको मैंने पहले भी कराया है, तो ध्यान से देखिए। बांगर इज ओल्डर अलुवियम, खादर इज न्यूअर अलुवियम, सही है। बांगर अधिक उपजाऊ है, गलत है। खादर आपकी अधिक उपजाऊ है, और इसमें देखिए सही हमको चयन करने के लिए बोल रहा है, तो सेकंड ऑप्शन तो आपका गलत हो गया, इसको एलिमिनेट करिए, तो आपका आंसर सीधे आ जाएगा 1 और 3। हर साल बाढ़ के दौरान खादर का नवीनीकरण होता है, इसीलिए खादर जो है आपकी ये ज्यादा फर्टाइल सॉइल है बांगर के कंपेरेटिवली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, Which of the following are the factors that slow down the soil formation? ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सॉइल की फॉर्मेशन को स्लो डाउन करते हैं। अब बताइए, अगर आप प्लेन एरिया
एरिया में है और स्लोप वाले एरिया में है, तो किसमें सॉइल का फॉर्मेशन ज्यादा अच्छे से होगा, और इनमें से दोनों में से कौन है जिसमें सॉइल का फॉर्मेशन होने में थोड़ी सी हिंड्रेंस आएगी? सीधे से दिख रहा है स्लोप वाले में, यहाँ तो सॉइल आपकी टिकेगी ही नहीं, है ना। मतलब ये बता रही हूँ मैं कि क्वेश्चन इस तरीके ये वाली चीजें पूछ रहा है। तो अब देखिए पहला ऑप्शन देखिए, कोल्ड टेम्परेचर यानी कि ठंडा तापमान। हाँ सही बात है, हमने पोलर रीजन वाला एग्जांपल देखा था, तो पोलर रीजन में अगर सॉइल का फॉर्मेशन धीमा हो रहा है तो क्या रीजन है वहां का? कोल्ड टेम्परेचर ही है, ठीक है। जहां पे हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, मतलब कि टेम्परेचर ज्यादा है और ह्यूमिड क्लाइमेट है, मतलब आर्द्र जलवायु है, वहां पे सॉइल का फॉर्मेशन मतलब फास्ट होता है, ठीक है। तो कोल्ड टेम्परेचर आपका स्लो डाउन करेगा, तो पहला हो जाएगा। सॉफ्ट रॉक पेरेंट मटेरियल, अगर सॉफ्ट रॉक पेरेंट मटेरियल है, मान लीजिए रॉक सॉफ्ट है, तो जो भी माइक्रोबियल एक्टिविटी की वजह से ये जो सॉइल रॉक आपकी लूज होगी और फिर मिट्टी बनेगी, वो तो अच्छे से होगी ना, तो ये वाला तो फास्ट करेगा ना कि स्लो करेगा। तो सेकंड आपका हट जाता है। सेकंड को हटा के देखिए, सेकंड को हटा के देखते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन बच रहा है। तीसरे चौथे को देख लेते हैं, सीवियर स्टीप स्लोप्स एंड सीवियर इरोजन। स्टीप स्लोप्स आपका स्लो डाउन करेगा और सीवियर इरोजन भी करेगा, है ना। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा? केवल 1, 3 एंड 4। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है, ऐसा लग रहा है मैं बहुत फास्ट चल रही हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं ना, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सलाइन सॉइल। जो आपकी लवड़ी मिट्टी है उसके संबंध में हमको विचार करना है कि कौन सा सही है। करेक्ट पूछ रहा है, इसको हमेशा अंडरलाइन करके रखा करिए कि करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, ठीक है। लवड़ी मिट्टी शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में विकसित होती है जहां जल निकासी की समस्या होती है। सही बात है, मतलब अगर ड्रेनेज आपका प्रॉपर नहीं हो रहा है तो फिर क्या होता है, जो आपके मतलब जो ग्राउंड वाटर से जो आपके सॉल्ट है वो क्या होते हैं, सरफेस में आ जाते हैं, और अगर ड्रेनेज नहीं हो रहा है तो वो यहीं पे क्या होते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, है ना। आपकी सॉइल है यहाँ पे और अंदर क्या है, ग्राउंड वाटर से वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू क्या होते हैं, सॉल्ट आपके सरफेस में आते हैं। फिर अगर यहाँ पे मिट्टी में पानी की निकासी सही नहीं है तो फिर लवड़ क्या होते हैं, मिट्टी में सतह पे आ जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है, उर्वरता होती है मिट्टी की, उसको कमजोर करते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका पूरा सही है। द सॉइल कंटेन्स हाई अमाउंट्स ऑफ सॉल्ट्स लाइक सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ये भी आपका सही है। दिस सॉइल इज हाईली फर्टाइल एंड सुटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड पैडी। नहीं, अगर सॉइल ऐसी है मतलब उसकी फर्टिलिटी वीक हो रही है, अगर उसमें सॉल्ट का कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो आपका थर्ड ऑप्शन क्या होगा, यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। सही विकल्प हमको चुनना है, तो क्या होगा, अगर आप थर्ड को एलिमिनेट करते हैं तो सिर्फ एक ही ऑप्शन एलिमिनेट होगा, है ना। तो केवल एक सही, केवल दो सही, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक और दो सही। पहला और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द टिपिकल पीएच वैल्यू रेंज ऑफ अल्कलाइन सोडिक सॉइल्स। जो क्षारीय मृदा होती है उसका पीएच मान क्या होता है। तो जो आपकी सलाइन और जो अल्कलाइन सॉइल है, दोनों में सॉल्ट की मात्रा आपकी ज्यादा होती है, बस दोनों में डिफरेंस ये है कि जो आपकी क्षारीय मृदा होती है इसका पीएच मान बहुत ज्यादा होता है ना। तो बताइए इसमें से क्या होगा, ये भी फैक्चुअल है। जो क्षारीय मृदा होती है उसका पीएच मान जो होता है आपका 8.5 से ऊपर होता है, ठीक है। Which of the following substance is commonly used to reclaim alkaline soils? मतलब अगर कोई सॉइल आपकी अल्कलाइन है तो उसकी अल्कलैनिटी को हम खत्म करने के लिए क्या किस एलिमेंट का इसमें से यूज करते हैं, तो वो है आपका जिप्सम, ठीक है। जिप्सम मिलाने से सॉइल आपकी नॉर्मल बिहेव करने लगती है, ठीक है। फिर देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल्स। Both saline and alkaline soils have high salt content but differ in the dominant type of salt, ठीक है। मतलब दोनों में अलग अलग टाइप के सॉल्ट मिलते हैं, लेकिन दोनों में जो होता है सॉल्ट कंटेंट ज्यादा होता है। पहले भी बताया मैंने, ये आपका बिल्कुल सही है। सेकंड देखिए, सलाइन सॉल्ट्स आर रिच इन सोल्यूबल सॉल्ट्स लाइक सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम सल्फेट, ये भी बिल्कुल सही है। अल्कलाइन सॉइल्स मेनली कंटेन सोडियम कार्बोनेट एंड हैव वेरी हाई पीएच वैल्यूज, ये भी सही है। अल्कलाइन सॉइल का हम देखें अभी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 8.5 से ऊपर होती है, तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपका सही हो गया। फोर्थ देखिए, बोथ टाइप ऑफ सॉइल्स आर आइडियल फॉर पैडी कल्टीवेशन। क्या धान की फसल के लिए ऐसी सॉल्ट सुटेबल होगी जिसमें सॉल्ट का कंटेंट, लवण की मात्रा बहुत ज्यादा है, नहीं ना। तो मतलब आपका ऑप्शन 4 क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट पूछ रहा है, गलत हो जाएगा। तो हटाइए इसको, इसको हटाइए, इसको हटाइए, इसको हटाइए। अगर ऑप्शन 4 भी एलिमिनेट करते तो आपका ऑप्शन ए आपको आसानी से मिल जाता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
ये एक्सप्लेनेशन है, उसको देख लीजिएगा। अब आते हैं, परिपक्व मिट्टी आमतौर पर अपरिपक्व मिट्टी की तुलना में अधिक उपजाऊ होती है। बिल्कुल सही बात है। परिपक्व मिट्टी में लंबे समय तक अपक्षय, जैविक गतिविधि और संस्तर विकास होता है। सही है, जो आपका ए और आर दोनों सत्य हैं और आर सही स्पष्टीकरण है। मैच्योर सॉइल आपकी जो होती है वो उसमें ज्यादा लंबे टाइम तक वेदरिंग की प्रोसेस होती है, यानी कि अपक्षय की, बायोलॉजिकल एक्टिविटी की और होराइजन का डेवलपमेंट होता है। इसी वजह से वो मैच्योर सॉइल जो होती है आपकी, वो इमेच्योर सॉइल की तुलना में अधिक उपजाऊ होती है। तो ये आपका बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन कई बार हम नहीं पढ़ते हैं ना, और हम कोई चीज अगर नहीं रिवाइज करें तो फिर उसमें भी हम टाइम लगा देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन हमको 1 सेकंड में बिल्कुल करेक्ट करने हैं, ठीक है। पर्पस यही है कि कोई भी चीज आपकी छूटे नहीं, जो बेसिक जहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। अब सॉइल है तो सॉइल से सारे क्वेश्चंस तो नहीं आए होंगे, और क्या क्वेश्चन आ जाएगा हमको ये भी नहीं पता है। तो हमने कोशिश की है कि मतलब जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं उस चैप्टर से, वो हमने इंक्लूड किए हैं, ठीक है। तो किसी भी क्वेश्चन को ऐसे इजी समझ के निगलेक्ट मत करिएगा, पीएससी कुछ भी पूछ सकते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि कुछ चीजें बहुत इजी हो, फिर हम उनको छोड़ देते हैं, और फिर कई बार हम उन्हीं क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। तो वो वाला ब्लंडर हमको नहीं करना है। अब आगे देखिए, ये वाले क्वेश्चन में, which of the following correctly lists the sequence of the soil horizons from surface downward। surface downward में देखिए, आपका जो सरफेस डाउनवर्ड मतलब कि सरफेस में सबसे पहले देखें तो कौन सा होराइजन है, फिर इसके नीचे, फिर इसके नीचे, फिर इसके नीचे। तो इसमें ये आपका बिल्कुल फैक्चुअल है। सबसे जो आपकी टॉप मोस्ट लेयर होती है सॉइल की, उसको हम ओ होराइजन कहते हैं। फिर इसके बाद आपकी ए होराइजन आता है, फिर आपका ई होराइजन आता है, फिर आपका बी होराइजन आता है, फिर आपका सी होराइजन आता है जो कि पेरेंट रॉक वाला है। फिर इसके बाद नीचे में ही आपका अनवेदर्ड, जो हम पहला क्वेश्चन डिस्कस किए थे, अनवेदर्ड जो पेरेंट रॉक होती है वो आपका आर होराइजन है, ठीक है। तो इसको ऐसे ध्यान कर लीजिएगा, ओ ए ई बी सी। वैसे ही बार बार बोलिएगा, भी एग्जाम को कम टाइम है तो आपको याद हो जाएगा, ओ ए ई बी सी। आगे बढ़ते हैं। Which horizon is known as top soil rich in humus and most active biologically? इसका क्या आंसर होगा? ए होराइजन। ये आपकी जो ए होराइजन है, ये क्या होती है आपकी, इसको टॉप सॉइल भी कहते हैं, और ये रिच होती है ह्यूमस में और मोस्ट एक्टिव होती है बायोलॉजिकली, यानी जैविक रूप से सबसे सक्रिय होती है। तो ये संस्तर, मतलब ये जितने भी ओ ए ई बी सी देखे हैं आप, जहां से भी आपने पढ़ा है, वहां से जाके एक बार उसका जो मेन क्रक्स है उस संस्तर का, वो आप एक बार देख लीजिए। जैसे कभी मैच वैच करने के लिए भी आए तो ऐसा रहे कि आपसे बनता रहे। आगे बढ़ते हैं। Which of the following nutrients is least abundant in alluvial soils? हम alluvial soil की अगर बात करें, जो हमारी जलोढ़ मिट्टी है, उसमें कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो सबसे कम उसमें मिलता है? तो आपका मिलता है क्या? नाइट्रोजन। तभी तो हम आपके यूरिया की सब्सिडी दी जाती है ना। सबसे ज्यादा हमारे इंडिया में अलुवियल सॉइल ही है, और मतलब सबसे ज्यादा अगर परसेंटेज वाइज देखें तो अलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी आपकी पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी क्या है, नाइट्रोजन उसमें की मात्रा कम है, और नाइट्रोजन की मात्रा को ही पूरा करने के लिए उसमें यूरिया मिलाया जाता है। इसी वजह से आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो सब्सिडी वाली भी जो आपका फर्टिलाइजर है ना, वो आपका यूरिया ही है। मतलब ये सब इंटरलिंक है। अभी वो सब डिस्कस करने का टाइम नहीं है, सब हम मेंस में डिस्कस करते हैं, पर आप लिंक बना के याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। काली मिट्टी के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन गलत है? देखिए इसमें गलत है लिखा है, इसको बिल्कुल अंडरलाइन करके चलिए। देखिए, अधिकांश काली मिट्टी की जनक सामग्री ज्वालामुखी चट्टानें हैं जो दक्कन की पठारों में बनी थी। बिल्कुल सही है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा मृदा समूह है, ये अगर आपको नहीं पता तो इसको थोड़ा सा रोक के रखिए। लौह समृद्ध दानेदार संरचना के कारण शुष्क मौसम के दौरान काली मिट्टी में चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं। नहीं, ये ये अगर आपका सही है तो गलत वाले में पहला तो नहीं आएगा। गलत वाले में पहला नहीं आएगा तो ए और सी आपका एलिमिनेट हो गया। अब केवल 2 और 3, केवल 2 और 3 मतलब तीसरा वाला तो आपका गलत ही है, क्योंकि लौह समृद्ध दानेदार संरचना के कारण ही जो क्ले का कंटेंट होता है ना, जो क्ले का कंटेंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है ब्लैक सॉइल में। इस वजह से उसमें क्या होता है, दरारें पड़ जाती हैं शुष्क मौसम में। ठीक, तो ये आपका गलत हो गया, और आपका दूसरा भी गलत होगा। ये भारत का दूसरा नहीं, तीसरा सबसे बड़ा मृदा समूह है। सबसे पहला आपका अलूवियल है, यानी कि जलोढ़ मिट्टी। दूसरा आपका रेड सॉइल है ना। फिर रेड सॉइल के बाद तीसरे नंबर पे आपका ब्लैक सॉइल है, काली मिट्टी है। फिर चौथे नंबर पे आपका लेटराइट सॉइल है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3। आगे बढ़ते हैं। द रेड कलर ऑफ रेड सॉइल इज प्राइमरली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ
किस वजह से होता है रेड सॉइल का रेड कलर? सिलिका तो आपका लाइट कलर का होता है, तो सिलिका होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा? आयरन ऑक्साइड। ठीक है, आयरन से तो ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, आयरन ऑक्साइड जैसे मार्स हमको जो मंगल ग्रह है वो भी रेड कलर का दिखता है, तो वो भी रेड कलर जो रीजन है वो आयरन ऑक्साइड की प्रेजेंस के कारण ही होता है। तो ये इजी क्वेश्चन ही है, इसको गलत नहीं करना है। आप जब भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपकी इजी वाले क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं हो। ठीक है, मतलब क्योंकि आपका जो रिजल्ट आता है ना, जो आप जहां डिफरेंस क्रिएट कर पाते हैं वो आपके आप टफ और जो मिडिल वाले क्वेश्चन है उसको कैसे टैकल कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि थोड़ा बहुत भी जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो इजी वाले क्वेश्चन जो लगभग 50-60% होते हैं उनको वो करेक्ट करते ही हैं, तो आपको उससे ऊपर जाना है। अगर सिलेक्शन 130 में हो रहा है तो आप 120 भी ला लेंगे तो आप फेल ही कहलाएंगे। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, येलो सॉइल जनरली डेवलप्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो येलो सॉइल जो होती है वो मतलब जो आपका आयरन ऑक्साइड जब सॉइल में होता है तो उसके हाइड्रेशन के कारण जब वहां पे जब बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है तो क्या करता है, येलो कलर डेवलप करता है। ठीक है, तो ये जो आपकी येलो सॉइल डेवलप होगी वो हाई रेनफॉल और ब्लीचिंग वाले एरिया में होगी। मतलब जहां पे हाई रेनफॉल वाले आपके जो भी रीजन है वहां पे आपकी लेटराइट सॉइल भी मिलती है। ठीक है, फिर और उसमें क्या होता है आपका आयरन ऑक्साइड बहुत ज्यादा होता है, मतलब आयरन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, और फिर रेनफॉल होने की वजह से आयरन ऑक्साइड का जो आपका मतलब आयरन ऑक्साइड का हाइड्रेशन होता है और फिर आपका येलो कलर डेवलप होता है ना। तो जो आपकी येलो सॉइल है वो हाई रेनफॉल और ब्लीचिंग वाले एरिया में मिलेगी, मतलब उच्च वर्षा और निचालन वाले एरिया में। आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग सॉइल्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर एरियल एक्सटेंट इन इंडिया फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। देखिए अभी हमने डिस्कस किया है, सबसे पहले नंबर पे आपकी जलोढ़ मिट्टी है, दूसरे नंबर पे अगर आप आएंगे तो आपकी लाल मिट्टी है, तीसरे नंबर पे आपकी काली मिट्टी है और चौथे नंबर पे लेटराइट। मतलब ये प्रॉपर ही सीक्वेंस में अरेंज है। और क्या बोल रहे हैं हमको, उच्चतम से निम्नतम, ये हमेशा ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा 1, 2, 3 और 4, मतलब कि ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। लेटराइट सॉइल्स इन इंडिया आर टिपिकली डेफिशिएंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स। अब जो आपकी लेटराइट सॉइल है ये आपकी हाई रेनफॉल वाले रीजन में मिलती है, और यहाँ पे ये जो सॉइल है आपकी ये आयरन रिच होती है, और यहाँ पे एल्यूमिनियम भी अच्छी मात्रा में मिलता है ये वाली सॉइल्स में, है ना। और जनरली इसमें देखेंगे तो कार्बन का कंटेंट भी ठीक ठाक रहता है। तो आप इसको थोड़ा सा एलिमिनेट करके देखिए। आयरन में तो डेफिशिएंट नहीं होगी तो ये हट गया, एल्यूमिनियम में भी नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे एक एक आपको कीवर्ड मिल रहा है। फिर ऑर्गेनिक कार्बन एंड क्ले कंटेंट में भी कम नहीं होगी। मतलब जैसे अगर वेस्टर्न घाट की बात करें तो वहां पे कितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, मतलब कितने घने घने वहां पे आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। तो वहां पे ऐसा होता है कि न्यूट्रिएंट्स मतलब वो जो ह्यूमस कंटेंट होता है सॉइल में, लेकिन क्योंकि हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की वजह से माइक्रोबियल एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है तो वो उसको बहुत जल्दी फिनिश कर देते हैं, है ना। तो यहाँ से उसको ध्यान रखिएगा, ये तीनों आपके एलिमिनेट हो जाएंगे और आपका राइट आंसर आ जाएगा नाइट्रोजन, पोटेशियम, नॉट नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड कैल्शियम। अगर आप ऐसे सॉइल में देखेंगे तो तीन आपके मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं NPK, जिसमें से आपका जो लेटराइट सॉइल है इसमें नाइट्रोजन और फॉस्फेट नहीं है, बाकी इसमें आपका पोटेशियम इसमें मिलता है। ठीक है, और अलुवियल सॉइल का हम पढ़े तो उसमें क्या नहीं था आपका नाइट्रोजन, उसमें भी नाइट्रोजन डेफिशिएंट वो सॉइल भी थी। मतलब इंडिया की मेजोरिटी ऑफ द सॉइल्स है ना आपकी वो नाइट्रोजन डेफिशिएंट ही है। ठीक है, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में, देख लीजिएगा एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है इसमें। Which crop is most suited for cultivation on red laterite soils in southern India? अब southern India बताइए, southern India में कौन से किन चीजों की खेती होती है? टी की होती है, कॉफी की होती है, कैशियो की होती है, रबर की होती है। ये कुछ मेजर क्रॉप्स पता है, वहां से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए वीट पैडी तो ऐसे ही हट जाएगा, है ना। रेड लेटराइट सॉइल में तो वीट पैडी सुटेबल नहीं है उसके लिए, है ना। और आपका शुगर केन भी हट जाएगा। कैशियो नट आपका यहाँ पे डायरेक्ट आप एलिमिनेट करके मतलब डायरेक्ट इस आंसर को आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, काजू जो है आपका वो रेड लेटराइट सॉइल में ही ग्रो होता है और सदर्न इंडिया में ही होता है। आपकी जो फैनी बनती है
वो वाले रीजन में बहुत फेमस है, काजू से ही बनती है ना, और वो काजू कहाँ से आता है? सदर्न इंडिया से ही आता है। आगे बढ़ते हैं। In which of the following regions is laterite soil generally not found in India? लेटराइट सॉइल आपकी जो है वो हाई रेनफॉल वाले रीजन में मिलेगी। अब इसमें देखिए वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका सही है, ये हाई रेनफॉल वाला रीजन है, यहाँ पे मिलेगी। जो ईस्टर्न प्लेटू है उड़ीसा का, जैसे ये आपका उड़ीसा है और ये ईस्टर्न प्लेटू है, तो यहाँ पे आपकी बंगाल की खाड़ी वाली ब्रांच से रेनफॉल होती है, इधर भी ज्यादा रेनफॉल होती है, तो यहाँ पे भी मिलेगी। जो हिली एरियाज है ऑफ असम के, वहां पे भी मिलेगी, ठीक है। लेकिन आपकी जो नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश है वहां पे आपको अलूवियल सॉइल मिलेगी, ठीक है। उत्तर प्रदेश के उत्तरी मैदान, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर कॉमनली ग्रोन ऑन अरिड सॉइल्स इन इंडिया? अरिड सॉइल मतलब अरिड सॉइल में कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो होती हैं बताइए। आपका बाजरा है, इसको अरिड सॉइल में ग्रो हो जाती है, कम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। पल्सेस हो गई, ज्वार हो गया। लेकिन शुगर केन जो है आपका, ये वाटर गजलिंग क्रॉप है, इसको बहुत ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है और ये अरिड सॉइल में ग्रो नहीं होती। तो आप शुगर केन को एलिमिनेट करेंगे तो आपका आंसर क्या जाएगा? 1, 2 and 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा। विच टाइप ऑफ सॉइल हैज द लार्जेस्ट पार्टिकल साइज? ठीक है, अब ये 4 तरह के टाइप्स हैं, सिल्ट, क्ले, सैंड और लोम। इसमें से जो आपका सैंड है वो क्या है? सबसे बड़ा है। फिर सैंड के बाद अगर हम इसी के नीचे लिख रही हूँ तो इसके बाद जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे तो सिल्ट होगा। फिर सबसे छोटा जो आपका साइज होगा मिट्टी के कण का, वो क्ले है, ठीक है। और इन्हीं तीनों को अगर हम मिला देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? डोमट, यानी कि लोम। यहाँ पे देखिए पर्पस सिर्फ आपको क्वेश्चन सॉल्व कराना नहीं है, पर्पस ये भी आपकी कि कहीं पे आपको अगर थोड़ा डाउट हो, कुछ ऐसे टॉपिक्स हो जिसको आपने बहुत बारीकी से नहीं पढ़ा है, तो वो यहाँ पे आपके क्लियर हो सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, साइज वगैरह देख लीजिएगा। What is the term for the scientific study of soil? इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, लास्ट ईयर का पेपर भी आपने देखा होगा तो उसमें भी आया था, ठीक है। तो ये क्या है आपका? पेडोलॉजी, ठीक। और पेडोलॉजी तो हो गया, इसके अलावा ये जो बाकी के हैं हाइड्रोलॉजी, एडिपोलॉजी, जियोलॉजी, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका क्या मतलब होता है और ये किसकी स्टडी से रिलेटेड है। इससे क्या होगा? आपका रिवीजन ही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। Which of the following is the correct sequence of stages of water erosion? मतलब आपने चंबल की बीहड़ का नाम सुना होगा, है ना। वहां की जिस तरह की सॉइल हो गई है, तो वो ये जो क्वेश्चन है वो उसी से रिलेटेड है, ठीक है। वो जो बीहड़ वाला आपने सुना होगा, रेवाइन फॉर्मेशन। तो इसमें देखिए वाटर का इरोजन होता है और इसकी कुछ स्टेजेस होती हैं कि जब वाटर से इरोजन होगा तो सबसे पहले कौन सा शीट इरोजन होगा, कि आपका रेवाइन फॉर्मेशन होगा, कि रिल होगा, कि आपका गली इरोजन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम इसमें बात करें सीक्वेंस में, तो अब देखिए इसका मैं पूरा बेसिक और इसकी हिस्ट्री नहीं बता रही हूँ, मतलब ये मैं प्री अज्यूम कर रही हूँ कि आपको ये सारी चीजें आती है, यहाँ पे सिर्फ रिवीजन हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले वाटर जो इरोजन यानी कि जल अपरदन जो होता है उसमें आपका शीट इरोजन होता है। शीट इरोजन के बाद आपका रिल इरोजन होता है, थोड़ा सा ऐसे पतला रहता है। फिर गली इरोजन जो है वो इसका थोड़ा सा और बड़ा फॉर्म है। फिर रवाइन फॉर्मेशन देखिए, खंड निर्माण जो है ये इसका सबसे लास्ट स्टेज होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए जो होगा जाएगा वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। द हेडक्वार्टर ऑफ द सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट, कहाँ होगा बताइए? हाँ, नागपुर में। इसमें भी देख लीजिए, द हेड ऑफिस ऑफ सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया इज इन नागपुर, ठीक है, नागपुर महाराष्ट्र। ये ध्यान कर लीजिएगा, नागपुर महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके अलावा कुछ जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस आपने पढ़े होंगे, अगर वो नहीं याद है तो उसको एक बार फटाफट जहां पे भी आपने लिखा हो उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। कोशिश की है कि आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं हो और फटाफट आपका रिवीजन हो जाए। आपको अगर कुछ भी डाउट हो या सॉइल चैप्टर से रिलेटेड या भी आपका अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। पूरी कोशिश की जाएगी कि आपको हर क्वेश्चन का प्रॉपर रिप्लाई मिले, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जो भी आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं उनको फॉरवर्ड करिए वीडियो की लिंक। फिर हम अगले टॉपिक पे मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।